विजेता तैराक भी थे। 1940 में भारत की आजादी की लड़ाई में भाग लेते हुए अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। भोपाल की आजादी के लिए संघर्ष डॉक्टर शर्मा ने 1940 में अपने कानून की प्रैक्टिस के साथ ही शुरू किया। उसके बाद ही उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता भी ग्रहण कर ली और राजनीति में आ गए। इस दौरान वे गिरफ्तार होकर 8 महीनों के लिए जेल भी चले गए। भारत की आजादी के समय भोपाल के नवाब ने आजाद रहने का ऐलान किया। भारत में नहीं मिलेंगे, भोपाल एक अलग देश बनेगा। तब डॉक्टर शर्मा ने नवाब के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसके बाद नवाब ने 1948 में शंकर दयाल जी को गिरफ्तार कर लिया। जनता के दबाव में नवाब को उन्हें छोड़ना पड़ा और 30 अप्रैल 1949 को नवाब भोपाल भारत में विलय पर सहमत हो गए। भारत आजाद हो चुका था, पर भोपाल का अभी भी नवाब हमीदुल्लाह की हठ धर्मिता के कारण भारत में विलय नहीं हुआ था। शंकर दयाल शर्मा से मुलाकात करने के लिए नवाब के विरुद्ध आंदोलन चला रहे लोग आए और आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आपने शंकर दयाल जी से विनती की। उन्होंने हां कर दी। जुलूस निकाला गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यही वह पहला मौका था जब बाद में उन्होंने सियासत की दुनिया में दाखिला लिया और सफर का अंत देश के सबसे बड़े सर्वोच्च पद पर पहुंचकर किया। डॉक्टर शर्मा 1952 में भोपाल स्टेट के पहले मुख्यमंत्री बने और वे इस समय के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे। वे भोपाल के मुख्यमंत्री पद पर 1956 तक काबिज रहे। भोपाल रियासत का तत्कालीन मध्य प्रदेश में विलय हो गया। इसके बाद वे कांग्रेस और उसकी सरकारों पर विभिन्न पदों पर काबिज रहे। 1956 से 1971 तक वे मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे और कई पदों पर मंत्री रहे। डॉक्टर शर्मा ने 1970 के उत्तरार्ध में इंदिरा गांधी का समर्थन किया। इसके बाद वे राष्ट्रीय राजनीति में आ गए और 1971 से भोपाल सीट से लोकसभा के सदस्य भी बने। 1972 में वे कांग्रेस अध्यक्ष बन गए। उसके बाद 1974 में 3 साल तक संचार मंत्री रहे, जिसके बाद 1980 में भी भोपाल लोकसभा सीट से जीत हासिल की। 84 के बाद वे बहुत से राज्यों के राज्यपाल बने। 1987 में ही डॉक्टर शर्मा भारत के 8वें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति चुने गए। उसके बाद 1992 में भारत के 9वें राष्ट्रपति चुने गए। शंकर दयाल शर्मा पहले 5 साल भारत के उपराष्ट्रपति, फिर अगले 5 साल राष्ट्रपति रहे। उनकी पत्नी का नाम था विमला शर्मा। ममतामयी, टीचर सी दिखने वाली शंकर दयाल शर्मा की पत्नी बहुत ही भली थी और वो जयपुर की रहने वाली थी। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब के बारे में हम आपको कई बातें बता रहे हैं। हमारे बीच में एक बहुत बड़ी शख्सियत है जो डॉक्टर शर्मा को बहुत नजदीक से जानते हैं। हम उनसे भी सुनते हैं ऐसी बातें जो आपने और हमने नहीं सुनी। पढ़ाई की तरफ उनका बहुत रहा और वो हमेशा यही कहते थे, जैसे जब यहाँ से विलायत चले गए, इंग्लैंड में रहे, इंग्लैंड से फिर हार्वर्ड चले गए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए, कि इसका कोई मतलब पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और वहाँ से आके फिर जब लखनऊ में पढ़ा रहे थे तो वो यही समझाते थे कि कभी कोई आदमी सब कुछ
नहीं सीख सकता, सारी ज़िंदगी उसको सीखते ही रहना चाहिए। तो यही हम तो खैर कुछ भी उतना नहीं पढ़ पाए, मेरे ख्याल से हम सबके हिस्से का वो पढ़ लिए थे। खेल को फॉलो बहुत करते थे, जैसे क्रिकेट वगैरह कभी भी अगर जब टाइम नहीं मिलता था तो एडीसी को ये पता था कि मैच चल रहा है, तो अगर अंदर जाएंगे तो सबसे पहले पूछेंगे कि अब क्या स्कोर है, तो कौन क्या खेल रहा है। तो हाँ, खेल के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि थी। जब वो पहली बार भोपाल पहुँचे तो सब ने ये कहा कि सुरक्षा का इंतज़ाम नहीं हो सकता तो आप गुलियादाई मोहल्ला नहीं जा सकते। उन्होंने कहा चाहे मेरे को पैदल जाना पड़े मैं जाऊंगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो वहाँ गए। वो गए वहाँ पर और बाकायदा उन्होंने वहाँ पर खाना खाया, सब कुछ, बैठे, सबसे मिले, तो वो गए थे वहाँ पर। उनको बार बार नहीं जाने देते थे, ये मुश्किल थी। और राष्ट्रपति भवन में भी उन्होंने काफ़ी, जो वहाँ पर मूवीज़ के प्रीमियर वगैरह या बुला के मूवीज़ करवाते थे, तो मूवीज़ के बहुत शौकीन थे। और जब मैं उनके साथ 1971 से 1974 तक सिर्फ मैं अकेला था, मैं सिस्टर्स वर स्टिल इन भोपाल, तो हम हफ्ते में एक बार तो ज़रूर जाते थे मूवी देखने। तो उनको एंड बाहर खाना खाने का भी शौक था। ये बात है उपराष्ट्रपति भवन की। तो एकदम आके प्राइवेट सेक्रेटरी ने कहा कि अरुणा आसिफ अली जी और नटवर सिंह जी मिलने आए हैं। अरुणा आसिफ अली जी को वो बहन से ज़्यादा मानते थे, बहुत ज़्यादा, आपस में बहुत लगाव था, प्रेम था। तो एकदम उठ के ड्राइंग रूम में गए और कोई 20 या 25 मिनट के बाद वापस आए। तो मैं अपनी मम्मी के साथ टीवी रूम में बैठा था, तो बोले कि वो मेरे को प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव लाए थे। तो हमने एकदम देखा पापा की तरफ और कहने लगे मैंने उसको मना कर दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री होना चाहिए जो कम से कम अगर 24 नहीं तो 18 घंटे काम कर सके। और अब अब मेरी उम्र है उसमें मैं उसको जस्टिस नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मुझे बहुत बड़ा सम्मान दिया पार्टी ने कि मुझे ये इस काबिल समझा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया है। आपने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब के बारे में कई ऐसी बातें बताई, अनसुनी बातें बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा वही व्यक्ति थे जिन्होंने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया। अनसुनी कहानी में आपने इस बार सुनी कुछ कहानियां डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बारे में। अगली बार डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बारे में और कई कहानियां हम आपको सुनाएंगे, जरूर सुनिए।